फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सैलिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इधर कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था व्यस्तता के चलते, लेकिन अब मैं कंटिन्यू आपको सारे लेक्चर्स को मैं पढ़ा के कंप्लीट करूँगा ताकि जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकें। तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग संविधान के स्रोत से शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन ज़रूरी है। चलिए, आज अब आपको हम ना एक मोटिवेशनल एक शायरी सुनाते हैं। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब ये है कि हम लोगों का जो संविधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण अभी आपको बताते चल रहे हैं। तो देखिए देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली एवं विधि का शासन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली और विधि का शासन, ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, एटसेट्रा। और कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, एटसेट्रा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य तथा न्याय। कितने न्याय होते हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है, के आदर्श को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला जो हो गया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर संविधान के स्रोत समाप्त होता है। अब हम लोग अगला भाग देखते हैं, संविधान के प्रमुख भाग। तो बताइए कितने संविधान के भाग हैं, 22 भाग है ना, तो वही दिखना है। चैप्टर 3 है संविधान के प्रमुख भाग। तो इसका शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से भाग हैं। देखिए, भाग 1 क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और किस आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद में, ये हम लोग देखते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं। भारतीय संविधान में चलिए, भाग 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है, नागरिकता है, यह अनुच्छेद 5 से 11, ऐसे याद करिए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, ठीक है। फिर संघ क्या है, 52 से 151। तो इतना तो आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए एकदम से। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाइए। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35।
भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क क्या है, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ है, संघ 52 से 151। अब देखिए संघ में डिवीजन कैसे होता है। अध्याय इसका होता है कार्यपालिका, अध्याय 2 होता है संसद, अध्याय 3 होता है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, अध्याय 4 होता है संघीय न्यायपालिका और अध्याय 5 होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। अब भाग 6 क्या होता है, राज्य। ठीक है, पहले संघ आएगा फिर तभी तो राज्य आएगा, तो वही चीज़ है। भाग 6 क्या है, राज्य। राज्य में कहाँ से, अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, इसमें भी 6 अध्याय है। अध्याय 1 क्या है, सामान्य, अध्याय 2 कार्यपालिका, अध्याय 3 राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 राज्यपाल के विधायी अधिकार, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। ओके। भाग 7 क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग ख में निरसित, भाग ख में राज्य जो निरसित हो चुका है 238। निरसित मतलब निरसित मतलब कैंसिल जो हो चुका है। भाग 8 क्या है, संघराज क्षेत्र, तो ये आर्टिकल है 239 से 242। भाग 9 क्या है, पंचायत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। नगर पालिकाएँ भाग 9 का क में है, इसका अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक। भाग 9 ख क्या है, सहकारी समितियां हैं, 243 य ज से 243 य न तक। भाग 10 क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, ये अनुच्छेद 244 से 244 का है। भाग 11 क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263 है। इसमें 2 पार्ट हैं, अध्याय 1 विधायी संबंध, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अब भाग 12 क्या है, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, ये कितना अनुच्छेद है, 264 से 300 का। इसमें भी 4 पार्ट है अपना। अध्याय 1 वित्त है, अध्याय 2 उधार है, अध्याय 3 संपत्ति समुदाय अधिकार देयताएं बाध्यताएं और वाद है, अध्याय 4 क्या है, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल क्या है, 300 का पहले ये मूल अधिकार था, जो मूल अधिकार से कैंसिल होकर कहाँ आ गया, अध्याय भाग 12 के अध्याय 4 में आ गया, संपत्ति का अधिकार हो गया। भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 14 क्या कहता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। इसमें भी 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 सेवाएं, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग है। भाग 14 का क क्या, अधिकरण, ये 323 क से 323 ख तक है। भाग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निर्वाचन, ये अनुच्छेद 334 से 329 क तक है। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये 330 से 342 क तक है। राजभाषा, ये 343 से 351 है। इसमें भी 4 तरह की चीज़ें हैं, अध्याय 1 संघ की भाषा, अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं, अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अध्याय 4 विशेष निर्देश है। भाग 18 क्या, आपात उपबंध है, 352 से 360। इसमें 3 होता है ना, 352, 356, 360। बाह्य आक्रमण होता है, एक शांति वाला होता है, 360 एक वित्तीय वाला होता है, ये तीनों आपातकालीन होता है। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण है, ये क्या है, इसका अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 क्या है, संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 है। भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392 है। भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये इसका अनुच्छेद क्या है, 393 से 395। तो ये 2200 भाग हुए हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है संविधान में अनुच्छेद, तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से अनुच्छेद हैं, इसका वर्णन है, ये मैं आपको बाद में करा दूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होता है, क्योंकि ऐसे आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बस बोल बोल के, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता दूँगा। अनुसूचियाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं करा दे रहा हूँ। देखिए, जो बेसिकली जो मूल संविधान था ना, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में कितनी 4 अनुसूचियाँ जो जुड़ गई, तो टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहता है, पहली अनुसूची कहता है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची क्या कहता है,
राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची कहता है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची क्या कहता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो SC ST याद कर लिए, इतना बड़ा लग रहा है तो आपको SC ST, उसका जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोलिंग जो नियंत्रण है उसके बारे में उपबंध क्या है। छठी अनुसूची क्या है, तो ये 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, AM TM याद हो जाएगा ना। देखिए A से क्या है, असम। M से क्या है, मेघालय। T से क्या है, त्रिपुरा। और M से क्या है, मिजोरम। तो छठी अनुसूची बस ये याद कर लीजिए, 4 राज्य है AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। सातवीं अनुसूची और ये तीन सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या विभाजन हुआ है, ये सातवीं अनुसूची में। और आठवीं क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है। नवीं अनुसूची क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची द से याद करिए, 10 से 10वीं, द से दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता क्या क्या हो सकती है। 11वीं अनुसूची क्या कहता है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान क्या है। 12वीं अनुसूची क्या कहता है, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। तो चलिए एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं इसका। देखिए अब की हम बोलेंगे, बस आप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। पहली अनुसूची क्या है, राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची क्या कहता है, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची क्या कहता है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची क्या कह रहा है, राज्यसभा में आस्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची क्या कर रहा है, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। देखिए ये जो छठी अनुसूची में 4 राज्य है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है। ठीक है, जो शेड्यूल्स एरिया है उसके प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विभाजन जो है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं होती हैं। नवीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता, दल बदल वाला है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। फिर देखिए अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देख लीजिए। नवीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, जो पहली ये नवीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक है। 10वीं अनुसूची को किसके द्वारा हुआ था, 52वें 52 ये अमेंडमेंट हुआ था जो 1985 द्वारा। और 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और जो 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब जो आपको हम बता रहे थे, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें कितने विषय हैं, तो ये देखिए संघ सूची में 97 विषय है और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 विषय हैं। जिस पर संघ मतलब क्या हुआ, यूनियन। ठीक है, यानी संघ मतलब सीधा इस पर जो अपना कानून बनाएगा उस पर केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा। और राज्य सूची मतलब क्या है, जितने स्टेट गवर्नमेंट है उनका अधिकार रहेगा। और समवर्ती सूची का क्या मतलब हो जाएगा, जहाँ स्टेट और सेंट्रल केंद्र दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वही चीज़ यहाँ पे बताया है। संघ सूची में 97 विषय है, वर्तमान दृष्टि में 98 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 विषय हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। अब ये बताया है किसमें कौन कौन सी सूची, जिसमें कुछ है नहीं, बस अपना हल्का सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस बोलते हैं ना जिसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो यूज करना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे देखिए, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस,
कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो इसमें कॉमन सेंस ये लगाना जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा वाली। जैसे आदमी कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होती है, हम लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सैनिटाइजेशन होगा, पब्लिक का ये कैसे अपना अकाउंटेबिलिटी बनता है स्वास्थ्य और स्वच्छता करने का, ठीक है। प्रति व्यक्ति कर आपका कितना है वो टैक्सेस आ रहा है, गैस का हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, रेलवे पुलिस हो गई, कारागार हो गया, पंचायती राज, ये सब क्या है अपना रोज़मर्रा है ना, रोज़मर्रा की चीज़ें, बेसिकली नीड्स वाली चीज़ें सब क्या होंगी, राज्य सूची में हो जाएंगी। अब देखिए संघ सूची मतलब क्या हो सकता है, जो बड़े लेवल पे हो रहा है। बड़े लेवल मतलब से रेडियो और टेलीविज़न, तो ये सिर्फ स्टेट से मतलब नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ होगा। तो क्या होगा, रेडियो और टेलीविज़न, शेयर मार्केट हो गया, डाकघर हो गया, बचत बैंक हो गया, जनगणना सेंसस हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगी, बीमा हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा, रेलवे निगम कर, ये सब की इसमें हो जाएगा, संघ सूची के विषय हो जाएंगे। और जहाँ पे समवर्ती सूची यहाँ दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, तो ये अलग ही होता है थोड़ा। देखिए जैसे आर्थिक योजना, ठीक है, आर्थिक योजना भाई राज्य का भी बनाएगा कानून और केंद्र सरकार भी बनाएगी। आपराधिक मामले, ठीक है, स्टेट आप देखते होंगे अभी हर हमेशा ये निकलता रहता है इंडेक्स कि कौन सा राज्य आपराधिक मामले में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो राज्य भी निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ सुधार कहाँ, दोनों जगह पे होना चाहिए, तभी तो होगा ना। इसलिए इन पे दोनों का अधिकार हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पॉपुलेशन आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, फैमिली प्लानिंग नहीं होगी, तो फिर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। शिक्षा, अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इस पर क्या है अपना बीच में विवाद भी आप देखे होंगे। आपको अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आप फिर जाके देख भी लीजिएगा। ये शिक्षा वाला जो दिया है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, अभी जो विजय ये थलापति बने इनसे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, स्टालिन जो गवर्नमेंट थी, M K स्टालिन, उनका हो गया था झगड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो उनका अलग ही चल रहा था कि हम अपने हिसाब से करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग ही रुख अपनाई हुई थी। इसलिए दोनों का यहाँ पे शिक्षा में दोनों का अधिकार है। वन, फॉरेस्ट, दंड प्रक्रिया क्या हो गई, विवाह, विवाह विच्छेद, तलाक, डिवोर्स, ये सब चीज़ें, गोद लेना, ये सब कहाँ के विषय है, समवर्ती सूची। तो बस कॉमन सेंस लगाना है, तो हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और जो भी कमी लग रही है ना प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।